सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को इस चैनल में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर का ऑल ब्रांचेज में कॉमन सब्जेक्ट जो होता है उसका मैं अध्ययन करवाता हूँ। आप लोग मेरा यूट्यूब देखते भी होंगे और जानते भी होंगे। देखिए, जैसा कि विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि सर FIT और इंग्लिश का वीडियो अपलोड कीजिए, तो उन्हीं का शब्द मैं सुनकर मैं आप लोग को के लिए FIT का वीडियो प्रोवाइड करवाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए। जितना मैं क्वेश्चन इस FIT में करवाऊंगा वो 110% आपका सेमेस्टर में 110% यहीं से आएगा। आप यूट्यूब के कहीं ऑनलाइन कहीं सेंटर से पढ़िए, लेकिन पास होइएगा हरियाणा पॉलिटेक्निक वाई शिवशंकर कुमार के द्वारा। यहाँ पे जो कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा, 100% लड़ेगा। नहीं तो आप लोग एग्जाम देख के यदि एग्जाम दे दीजिएगा तो आप आके कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसा रहा पेपर। ठीक है, आप बताइएगा। आप खुश एग्जाम से निकलिएगा, सेंटर से तो खुश होकर निकलिएगा। आपको नाराजगी हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक मस्त वीडियो, एक मस्त टॉपिक के लिए एक प्रोवाइड करवाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप लोग सोए हुए होंगे, तो मैं अभी देखिए 12:24 12:30 में वीडियो बना रहा हूँ रात का। देखिए 12:30 में वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा इस बात को आप लोग एग्री करेंगे, सहमत रहेंगे और मेरा बात मानेंगे। तो आप लोग चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए क्या होता है। हरियाणा पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन FIT फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक मस्त टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूं। देखिए, इसमें पहला 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। कभी कभी आप लोग को 8 मार्क्स में दे देगा, कभी कभी 4 मार्क्स में दे देगा। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कंप्यूटर का 5 जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं सभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर चर्चा करूंगा। देखिए एकाएक चर्चा करते हैं। एकदम MVVI क्वेश्चन, एकदम हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1949 से 1955। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1949 से 1955 तक हुआ था। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स पहला है दे यूज वैक्यूम ट्यूब। यह वैक्यूम ट्यूब में यूज होता है। दे हैड ह्यूज साइज। इसका आकार साइज जो होता है वो ह्यूज होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक, दे कंज्यूम ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करता है। पहले का जो तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ना, पहले जो कंप्यूटर बनाया जा रहा था उस साइज में भी बड़ा था और एक्स्ट्रा लार्ज मतलब ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही थी। ठीक है, दे बेयर प्रोन टू फेल्यूर। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट्स आप लोग को एग्जाम में आएगा। 4 पॉइंट्स, जितना पॉइंट्स आप लोग को लिखना मतलब याद रहेगा उतना पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिएगा। आसान भाषा में है, आसाना मतलब आप लोग को हम पूरा कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए और क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1954 से 1955, ये 1956 से 1965। ठीक, 1956 से 1965। पहला दे यूज ट्रांजिस्टर, दे हैड अ स्मॉलर साइज। पहला में दे यूज ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, दे हैड अ स्मॉलर साइज, दे जनरेटेड अ लेसर हीट। यह हीट को जनरेट लेस हीट जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए दे बेयर मोर रिलायबल एंड फास्टर। यह मोर रिलायबल और फास्टर रहता है। ठीक, और दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा था। जैसे जैसे आप लोग को जनरेशन बढ़ता गया, फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा ज्यादा था, सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा
कम हुआ लेस इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड में देखिए थोड़ा सा कम होगा। देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आता है 1966 से 1975, 1966 से 1975। इंटीग्रेटेड सर्किट पहला होगा इसमें। द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वार स्मॉलर, यह कंप्यूटर का साइज स्मॉलर है। दे सपोर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक, अब फोर्थ जनरेशन में आइए। फोर्थ जनरेशन होता है 1976 से प्रेजेंट तक। ठीक, तो इसमें आएगा दे कंटेन हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। इसका माइक्रो प्रोसेसर जो था बहुत तगड़ा था, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, और इसमें देखिए क्या आता है, दे कंटेन ह्यूज यूनिफॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। दे कंटेन ह्यूज यूनिफॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। दे कंटेन मेन मेमोरी अप टू लेवल ऑफ 100 GB। इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होता है। जो मेमोरी होता है ना आप लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब अप टू 100 GB तक हो सकता है। ठीक है, अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देखिए क्या आ गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी जो आप लोग चला रहे हैं कंप्यूटर, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। वो बहुत हार्ड इसका माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा माइक्रो प्रोसेसर, और बहुत कम बजट में, बहुत मतलब कम बजट में ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर वाला आप लोग को फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हम लोग अभी चला रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें सर्क्यूटरी इसका होता है एक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा बताएं ना आप लोगों को कि अल्ट्रा लार्ज मतलब इसका जो स्केल होता है इंटीग्रेशन का, अल्ट्रा लार्ज होता है। इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो बताएं आपको वेरी फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका ऑल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना उतारिए पहले। देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। पहला प्रश्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा प्रश्न देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में इसका 4 मार्क्स में पूछ सकता है या 8 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम, इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम, इसका चित्र बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ पर एडजस्टमेंट कम था, जगह कम था, इसलिए मैं छोटा सा फिगर बनाया हूँ। आप लोग एग्जाम में कॉपी को बचाना नहीं। आप लोग 600 रुपये आप लोग एग्जाम फी दिए हैं, तो उसको आप लोग कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी बचाना नहीं, पूरा एकदम एक पेज में पूरा डायग्राम इसका बहुत बढ़िया तरीका से, डायग्राम से ही नंबर आप लोग को, इसको ही एग्जाम में आप लोग को इसको ही याद है तो इसको ही बना कर चल रहिएगा ना। 4 मार्क्स में है तो 3 मार्क्स आपको दे देगा। और यदि एक आध दो पॉइंट ही लिख दीजिएगा कि इसको चित्र बना दीजिएगा। और कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस और मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट डाटा। कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिएगा, कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिएगा, इनपुट के बारे में लिख दीजिएगा, कंट्रोलिंग के बारे में लिख दीजिएगा, और स्टोरिंग के बारे में लिख दीजिएगा। ये 4 पॉइंट आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, यदि आप लोग को 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट भी याद है ना, तो उसको भी लिख दीजिएगा। ठीक, कितना भी पॉइंट आप लोग को, 4 पॉइंट ऐसे मैं आप लोग को लिखा दिया हूँ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायग्राम विथ 4 पॉइंट। ठीक है, 8 मार्क्स में पूछेगा तो आपको 4 पॉइंट लिखना आवश्यक है, तब आपको 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यदि 8 मार्क्स में पूछ गया, यदि आप डायग्राम पार के चलाएं तो आपको मिलेगा 3 या 4 मार्क्स। ठीक है, यदि उसके बारे में दो लाइन एक्सप्लेन कर दिए तो आपको वही 2-3 नंबर बढ़ जाता है। तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिएगा, लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस और मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड अरेंज इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट डाटा। इज इट क्लियर? अब देखिए, और इनपुट के बारे में लिख दीजिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा, द प्रोसेस ऑफ डाटा को इंटर करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन आता है इज कॉल्ड है इनपुटिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग कंप्यूटर कैसे करता है, डिटेक्टिंग द माइनर, माइनर को डिटेक्ट करके, एंड सीक्वेंस इन विच ऑल एबव ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, ऑल एबव डिटेक्टिंग द माइनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल एबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, अब स्टोरिंग, स्टोर कैसे करता है, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, सेविंग डाटा, डाटा को सेव करता है, इंस्ट्रक्शन जो आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सोच दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज। आपको स्टोरिंग किस लिए करते हैं, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर यूज में यदि कुछ हम लोग को डिलीट हो जाता है तो स्टोरिंग किस लिए किया जाता है, जीबी हम स्टोरिंग किस लिए किया जाता है कि वो चीज़ स्टोर दिमाग से जाए नहीं, कभी भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड, आप लोग आवश्यकता के अनुसार उसको व्हेनेवर यूज करके रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना उतारिए। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिफाइन आप लोगों को पूछ देगा, 4 मार्क्स में पूछ सकता है कि डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है हार्डवेयर को डिफिनेशन कीजिए या सॉफ्टवेयर को डिफिनेशन दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, आप लोग देखिए,
हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कलेक्टिव नोन एज हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कलेक्टिव नोन एज हार्डवेयर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर इसका एग्जांपल होता है माउस और कीबोर्ड। इट कैन बी टच, इसको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएट डाटा इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएट डाटा इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। दे कैन नॉट बी टच, इसको टच नहीं कर सकते, इसको खाली हम देख सकते हैं, ठीक, इसको देख सकते हैं। अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का टू टाइप्स होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, एमएस ऑफिस आ गया, ब्राउजर आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एमएस एक्सेल आ गया, ठीक। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब आपको 4 मार्क्स में पूछ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस पूछ सकता है। यदि आपको कहेगा एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी लिख के इधर 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, सेकेंडरी मेमोरी उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी लिख के 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक। और डिफरेंस पूछ दिया तो प्राइमरी मेमोरी इधर कीजिएगा, सेकेंडरी मेमोरी इधर लिखिएगा, पाई खींच दीजिएगा बीच में कॉपी में, और उसके बाद पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि एक नंबर में पूछ दिया व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, तो आपको एक पॉइंट लिख देना या 2 पॉइंट लिख देना है, ठीक। यदि सेकेंडरी मेमोरी पूछ दिया तो 1 पॉइंट लिख देना या 2 पॉइंट लिख देना है। एग्जाम्पल पूछ दिया तो एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग विश्वास रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ऑनलाइन में सर्च मारिएगा कि, तो ऑनलाइन में सर्च मारिएगा तो आपको इतना बढ़िया कंटेंट कोई भी टीचर अभी तक यूट्यूब पर नहीं डाले हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखिए, विश्वास कीजिए, उसके बाद एग्जाम देख कर आइएगा, उसके बाद फिर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन आपका आया या नहीं आया। आप लोग उम्मीद विश्वास से वीडियो को स्किप ना करें, बढ़िया से वीडियो को बैठ कर देखें, ठीक है। और पेपर पेंसिल को उस पर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी कहा जाता है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी, इसे एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। इट हैज फास्ट एक्सेस टाइम, यह फास्ट एक्सेस टाइम, कोई भी काम करने में बहुत जल्दी फास्ट एक्सेस टाइम, तुरंत फास्ट काम करता है, ठीक। इट हैज स्लो एक्सेस टाइम, इसको काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। इट इज स्मॉलर इन साइज, साइज में इसका आकार पूरा छोटा होता है। इट इज बिगेस्ट इन साइज, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक। इट इज मोर एक्सपेंसिव, यह बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा आता है। इट इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, यह सेकेंडरी मेमोरी इससे चीपर रहता है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी चीपर रहता है, मतलब सस्ता रहता है, ठीक। इसका एग्जांपल रैम रोम हो गया, इसका एग्जांपल एचडीडी और डीवीडी हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए फुल फॉर्म आ गया, ठीक। यह 4 गो फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन ये 4 गो फुल फॉर्म है एकदम MVVI, इसको आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए एकदम। हर एग्जाम में क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन उठाइए और देखिए, हर बार एग्जाम में 4 में से 2 गो हर बार एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स में पूछ दे ये, ठीक है, उधर करेक्ट में पूछ दे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसे उतारिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अब देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, अब कह रहा है एक्सप्लेन कैश मेमोरी, एक्सप्लेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन कैश मेमोरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन कैश मेमोरी को एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक। देखिए देखिए क्या कर रहा है, कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी इज ए स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, कैश मेमोरी इज ए स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है। द कैश मेमोरी इज ए स्मॉलर एंड फास्टर, कैश मेमोरी स्मॉलर होता है और फास्टर होता है, ठीक है। मेमोरी डेट स्टोर कॉपीज ऑफ डाटा, यह फास्टर, द कैश मेमोरी इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी, ठीक है। डेट स्टोर कॉपीज ऑफ डाटा, कॉपीज ऑफ डाटा को स्टोर करता है, ठीक। फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मेन मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मेन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिफाइन इसका हो गया,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश मेमोरी। ठीक, दो को कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको लिखना है। कैश मेमोरी इज ए कॉस्टलियर, कॉस्टलियर होता है मतलब महंगा होता है। ठीक, कॉस्टलियर देन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी महंगा होता है। ठीक है, और डिस्क मेमोरी, और डिस्क मेमोरी। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा, कैश मेमोरी यूज टू स्पीड अप विथ हाई स्पीड ऑफ सीपीयू। कैश मेमोरी यूज होता है स्पीड अप, स्पीड अप के लिए विथ हाई स्पीड सीपीयू। ठीक है, अब देखिए, अब लेवल भी इसका लिखना है। L1 लेवल, L1 डॉट दीजिएगा, लेवल 1 केस, लेवल 1 केस में होता है। इट इज ए फर्स्ट लेवल केस, इसे फर्स्ट लेवल केस कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए फर्स्ट लेवल केस, इसे फर्स्ट लेवल केस कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, इटसेल्फ, मेमोरी प्रेजेंट होता है इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के इनसाइड में मेमोरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कैन वर्क एट सेम स्पीड विद द सीपीयू। सीपीयू छूट गया है, सीपीयू आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है इट कैन वर्क एट सेम स्पीड ऑफ द सीपीयू। अब लेवल टू केस। ठीक, अब आइए देखिए, सेकेंड लेवल केस, इसको फर्स्ट कहते थे, इसको सेकेंड लेवल केस कहते हैं। इट कैन वर्क, इट कैन प्रेजेंट आउटसाइड द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, ये मेमोरी इसमें मेमोरी प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, मेमोरी इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू और इसमें आउटसाइड द सीपीयू। ठीक, दे आर स्मॉलर देन L1, दे आर स्मॉलर, यह L1 से स्मॉलर होता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दे आर बिगर देन L2, दे आर बिगर देन, यह स्मॉल होता है तो ये बिग तो होगा L2 से, L2 से तो बड़ा तो होगा, एक पॉइंट इसमें आप बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन इसका सेकेंड आ जाइए। एक्सप्लेन रजिस्टर एंड इट्स टाइप। एक्सप्लेन रजिस्टर, रजिस्टर को एक्सप्लेन करना एंड इट्स का टाइप, टाइप 3 होता है, उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछेगा दोस्त। ठीक है, तो आप लोग वीडियो से बने रहिए, वीडियो छोड़कर आपको जाना नहीं है, नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखें, स्किप किए, चल गए। ठीक है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो आपको पूरा इसका फंडा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एफआईटी में क्वेश्चन सेमेस्टर में आता है कैसे। ठीक है, देखिए, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आर इंटरनल स्टोरेज इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर जो होता है इंटरनल स्टोरेज है इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के इनसाइड में रहता है। ठीक, दैट आर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो भी आप इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको बताएंगे, वो स्टोर करता है। ठीक, और डाटा को स्टोर करता है। द रजिस्टर और क्या है, और क्या इसको कर सकते हैं, द रजिस्टर आर एड्रेस्ड बाय द एएलयू कुछ नहीं, द रजिस्टर आर एड्रेस बाय द रजिस्टर आर यूज्ड। ठीक है, यूज्ड है ये, देखिए एड्रेस नहीं, द रजिस्टर आर यूज्ड बाय द एएलयू, रजिस्टर आर यूज्ड बाय द एएलयू। रजिस्टर को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड सीयू, रजिस्टर आर यूज्ड बाय एएलयू एंड सीयू, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में या कंट्रोल यूनिट में यूज करते हैं। फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका टाइप को एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप यदि आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, तो उस पर हम अलग से एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, टाइप ऑफ रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, पहला होता है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और तीसरा होता है एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो तीनों का आपको एक्सप्लेन करना है। द प्रोग्राम काउंटर आर यूज टू कीप एड्रेस, द प्रोग्राम काउंटर आर यूज टू कीप एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, द प्रोग्राम काउंटर आर यूज टू कीप एड्रेस ऑफ द, एड्रेस को कीप रखना है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए टू बी फेच्ड। ठीक है, CTCHED है। ठीक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देखिए, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर, एड्रेस को स्टोर कर देना है। दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस में है, जो कि बीइंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसको स्टोर कर देना है। ठीक, एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, द एड्रेस रजिस्टर आर यूज टू इंस्ट्रक्शन फॉर डायरेक्टली एक्सेसिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी बाय इट्स एड्रेस। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी को क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेसिंग कर देता है ऑफ कंटेंट से डायरेक्टली एक्सेस कर देता है ऑफ मेमोरी बाय इट्स एड्रेस, और अपने से ही मेमोरी को क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेसिंग कर देता है, एड्रेस से ही
अपने एड्रेस रजिस्टर अपने ही कंटेंट को मतलब एक्सेसिंग कर देता है, कंटेंट से एक्सेसिंग कर देता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग वीडियो से बने रहिए, इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको उतारिए आप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन कोल्ड बूट एंड हॉट बूट। कोल्ड बूट एंड हॉट बूट को एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या कर रहा है। कोल्ड बूट क्या है? द कोल्ड बूट इज ऑल्सो कोल्ड हार्ड बूट। कोल्ड बूट को हार्ड बूट कहा जाता है। ठीक, when the boot is done by switching on the power supply of computer, then such a booting is called cold boot। ठीक, the cold boot को hard boot कहा जाता है when the booting is done by switching। यदि when the boot को जब स्विच किया जाता है ऑन द पावर सप्लाई में स्विच किया जाता है कंप्यूटर में टू द कंप्यूटर, देन सच ए बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूट। ठीक, हार्ड हॉट बूट को वार्म बूट और सॉफ्ट बूट कहा जाता है। हॉट बूट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वार्म बूट और सॉफ्ट बूट। ठीक, द हॉट बूट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग। स्विच ऑफ में भी इसको रिस्टोर किया जाता है। स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है, क्या है? द हॉट बूट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। स्विच ऑफ में भी इसको क्या करता है? विदाउट स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई रिस्टोर किया जाता है। स्विच ऑफ में भी इसको रिस्टोर किया जाता है। ठीक, इन दिस बूट द कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। ठीक, यह बूट में कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। इस बूट में कंप्यूटर को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाएगा। एक नंबर में क्वेश्चन, नेम एनी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक, डीवीडी 2 गो आएगा, 3 गो हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब आएगा वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को वोलेटाइल मेमोरी, एक मार्क में क्वेश्चन आएगा। रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, नॉन वोलेटाइल रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, अब एक नंबर में आएगा टू ईमेल प्रोवाइडर, नेम एनी टू ईमेल प्रोवाइडर। तो आप लोग लिखिएगा जीमेल और याहू मेल। ठीक है, जीमेल और याहू मेल। अब आएगा नेम एनी टू ईमेल एड्रेस। तो गूगल लिखिएगा http www.google.com। उसके बाद अल्टा विस्टा है, ALTA अल्टा विस्टा, http www.altavista.com। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हो आप लोग को। ये इतना सब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आ गया आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम को जो एग्जाम क्वेश्चन है, सेमेस्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को FIT का क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आप लोग इसमें देखिएगा, या जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ तमाम क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अनुभव कर सकते हैं यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितना भी मैं आपको प्रश्न सब MVVI प्रश्न करवा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, आप पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है, ताकि आपका री लग जाएगा, आप पास हो जाएंगे। यदि उनका री लग गया तो आपको दिक्कत होगा कि मैं पास कर गया और मेरा दोस्त री लग गया। तो आपको भी पढ़ना है और उनको भी पढ़ाना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए अभी 2 बज रहा है, अभी 1:30 के लमसम हो रहा है रात के। देखिए 1:34 हो रहा है, मैं 1:34 में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इतना मेरा हक बनता है आपसे कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या आ गया। अब एक्सप्लेन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स की एक्सपोनेंट। इसका एक्सप्लेन वर्ल्ड वाइड, WWW किसको कहते हैं, WWW किसको कहते हैं, और इसको की एक्सपोनेंट, जो इसका की कंपोनेंट है, 3 गो की कंपोनेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है। ठीक है, यही 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए WWW क्या होता है? WWW स्टैंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, WWW इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या कलेक्शन को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, विच इज एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के मदद से वर्ल्ड वाइड वेब
यह कलेक्शन को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड www इज ए कलेक्शन ऑफ क्या है, टेक्स्ट पेजेस, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल फोटोग्राफ, म्यूजिक फाइल, वीडियो एंड एनिमेशन यू कैन एक्सेस ऑन द इंटरनेट, ठीक। www का काम होता है टेक्स्ट पेज को कलेक्ट करता है, डिजिटल फोटोग्राफ को कलेक्ट करता है, म्यूजिक फाइल को कलेक्ट करता है, वीडियो जो आप वो बनाते हैं उसको कलेक्ट करता है। www का काम है, वर्ल्ड वाइड वेब का काम है, ठीक। अब देखिए इसका 3 गो कंपोनेंट है, इसका की कंपोनेंट है, 3 गो कंपोनेंट है, URL, HTTP, HTML। तो URL देखिए वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर यूज ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। URL क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर यूज ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कोई भी आइडेंटिफाई करवाता है, मतलब पहचान करवाता है द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकता है या टिक द करेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। 110% देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं तमाम क्वेश्चन करवाया, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग बहुत आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोग को समझाया हूँ। आप लोग यहाँ आज के लिए यहाँ काफ़ी है, काहे कि आज रात अभी नाइट का कम से कम 2 बज रहा है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं 1:41 हो रहा है। तो हम लोग को कल पेपर भी है, पेपर की भी तैयारी करना है। तो आप लोग नाइट को 1:41 हो रहा है, तो आप 2-3 प्रश्न और होंगे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर करवाऊंगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं यह वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। यदि आप लोग को वीडियो में कोई भी दिक्कत या तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ तकलीफ है, मैं उस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं यह वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग को इस चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, और आप लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स और माता पिता का नाम रोशन करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।